आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और दिवाली बस कुछ दिनों की दूरी रह गई है दिवाली के लिए, और जो भी बनाना है दिमाग में आइडिया आ रहे हैं वो बना लें, और फिर उसके बाद घर को भी सजाना है। तो घर के सजाने के लिए मैंने अभी आपसे वीडियो भी शेयर की थी, रंगोली सजाई थी। जो भी मैं बनाती जा रही हूँ वो धीरे धीरे सब सामान लगाती जा रही हूँ। आज भी कुछ मैंने वॉल हैंगिंग लगाई जो कुछ साल की पुरानी थी, उनका मेकओवर करके दोबारा उनको सेट कर दिया है। जो पुरानी चीज़ें थी उन सबको मैंने आपसे शेयर किया था, निकाल भी दिया है। लेकिन आज मेरे मन में एक आइडिया आया था, क्योंकि मेरा मन कर रहा था मैं पर्दे बनाऊं, और पर्दे जो मुझे बनाने वो रिबन वाले पर्दे बनाने हैं। मैंने पहले भी आपसे गोल्डन और सिल्वर रिबन के पर्दे शेयर किए थे, उन पर सिप्पी लगाई थी, उन पर मिरर लगाए थे, तो आप लोगों ने वो वीडियो बहुत पसंद किया था। लेकिन इस बार हम कुछ नया बनाएंगे। देखिए ये रोल मैंने लिया है 350 का, और इस पर देखिए इस तरह का रिबन है, गोल्डन कलर का ये रिबन है, लेकिन शाइनिंग वाला है, बहुत पतला वाला रिबन है। तो इसकी हम कम से कम 12 से 15 लटकन बनाएंगे, और उनको मैं इन दोनों पर्दों के बीच में आपको दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, दोनों पर्दों के बीच में मैं काफ़ी सारे ये रिबन वाले जो पर्दा है बनाऊंगी। उसको बनाने के बाद इस पे बीच में हैंग करूंगी, तो ये कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगेगा। और इन पे जो मुझे काम करना है वो थोड़ा कलर वाला काम करना है, तो इस पर हम कुछ काम करेंगे। देखिए इस तरह के जो कलरफुल जो हम पे कौड़ी होती है, देखिए ये कलरफुल कौड़ी लगाएंगे। और इसके साथ साथ हमारे पास ये रखे हैं कलरफुल ही हमारे पास रखे हैं घुंघरू, तो हम ये घुंघरू लगाएंगे। तो इस तरीके से हम रिबन तैयार करेंगे। काफ़ी टाइम लगने वाला है, एक एक रिबन में सब चीज़ों को लगाना है। उस पर कम से कम 12 से 15 लड़ियाँ जो कि इन दोनों पर्दों के बीच में अच्छी लगेंगी बहुत ही। इनकी लंबाई को देखते हुए मैं उनको सेट करूँगी। इसके साथ साथ मेरे पास कुछ नेट के कपड़े रखे हुए हैं, येलो भी हैं, रेड भी हैं, तो इनकी भी हम वॉल हैंगिंग बनाएंगे। मुझे इन कपड़ों की वॉल हैंगिंग बनाएंगे, छोटे छोटे पीस करेंगे, उनकी हम वॉल हैंगिंग बनाएंगे। गोटे में इनको एक साथ पिरोएंगे। जो आप देख रहे हैं मैंने क्रीम कलर के पर्दे लगाए, तो इनके बीच बीच में हम एक एक लटकन तैयार करेंगे। तो इस तरह से मैं ये लटकन तैयार करूंगी, वॉल हैंगिंग तैयार करूंगी, और आज पर्दा बनाएंगे रिबन का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए बहुत ही अच्छा रिबन है, ये शाइनिंग बहुत है इस रिबन में, और इतना मतलब बड़ा रोल है ये कि मेरे काफ़ी सालों तक ये चलेगा। उस तरह की देखिए कौड़ी मैंने मंगवा रखी है, पूरा पैकेट मैंने लेके रख लिया था, तो बहुत ही अच्छी लगती है कलरफुल। और जल्दी से रिबन को मैं कट कर लूँगी, कम से कम 16 से 18 जो है रिबन मैं काट लूँगी। उसके बाद इन पर हम काम शुरू करेंगे, और बिल्कुल बराबर काटना है, तो मैंने नाप के इस तरह से कट कर लूँगी। लेने को मैं रिबन थोड़ा सा भी ले सकती थी, लेकिन उतने ही पैसों में जब मुझे रोल बहुत बड़ा मिल गया, तो मैंने सोचा आगे भी हमेशा कुछ ना कुछ हम DIY बनाते रहते हैं तो काम आ जाते हैं। देखिए इतनी सारी डोरियाँ मैंने निकाल ली हैं रिबन की, और बस हॉट ग्लू से हम इसको देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरह से हम इनको कौड़ियों को लगाते जाएंगे कलरफुल, और बहुत ही सुंदर बन के तैयार होगा जो मैं सोच रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसे सुई धागे से भी लगा सकते हैं। मैं सिर्फ हॉट ग्लू से लगा के देख रही हूँ कि कितनी टिक जाएंगी। कुछ मैं सुई धागे से भी लगाऊंगी, क्योंकि ऐसा होता है कभी ऐसा नहीं हो कि ये टूट निकल जाए और फिर सारी मेहनत पे पानी फिर जाए। तो दोनों ऑप्शन है अच्छी तरह से, वरना चिपकाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आजकल मार्केट में आ रही हैं। सुई धागे तो सबसे बेस्ट ही है, घुंघरू तो मैं सुई धागे से ही लगाऊंगी। तो इस तरह से देखिए मैंने इन्हें कंप्लीट कर लूँगी साड़ियों को, और बहुत ही सुंदर बन के तैयार हो रही हैं। वैसे आप इनमें चाहे तो मोती का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ अलग हटके बनाना है, मार्केट में चीज़ नहीं मिलती है, और जो मार्केट में नहीं मिलता है वही बनाने का मन करता है, बिल्कुल हटके, बिल्कुल कुछ अलग। तो देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये रिबन बनने के बाद में। और जो गोल्डन है ये क्रीम कलर के ऊपर जो खिल के आए हैं सारे कलरफुल ये कौड़ी बहुत ही प्यारी लग रही हैं। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप भी ज़रूर ट्राई करना, अच्छी लगती हैं। इनमें बीच बीच में आप बाद में जब लगाएंगे तो लाइट भी लगा सकते हैं। चलिए अब दूसरी रिबन तैयार कर लेती हूँ। मुझे सुई धागे से हम उन्हें तैयार करेंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे सुई धागे से हम इन्हें भी अच्छी तरह से स्टिक कर लेंगे। सुई धागे से करने में टाइम तो देखिए बहुत लगता है, लेकिन बस बात यह है कि आपका मजबूती से काम बहुत अच्छा हो जाता है। तो मेहनत तो हर चीज़ में है, ऐसा नहीं है मेहनत किसी चीज़ में ना हो। मेहनत तो होती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। 15 मिनट का वीडियो आप लोगों के पास जाता है, उसमें कम से कम कई घंटों की मेहनत होती है, क्योंकि घर में और भी बहुत से काम होते हैं। लेकिन जब आप पसंद करते हैं, आपके कमेंट आते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। नेट वाले पर्दे इस तरह के बहुत मार्केट में मिल रहे हैं, पर जो मैं चीज़ चाह रही थी वो मुझे नहीं मिली, तो सोचा खुद ही क्यों नहीं बनाते हैं अपने हाथों से, अच्छा लगेगा, कुछ ना कुछ नया बनाना भी चाहिए। तो देखिए घुंघरू के भी हमारे ये बनके तैयार हो गए हैं। तो देखिए दोनों मैंने ये तैयार कर लिए हैं। कम से कम 8 पीस मैंने एक जगह रखे हैं, और ये 8 पीस एक हैं, तो 16 हो गए हैं। 16 के साथ एक एक पॉम का भी एक एक मैं बनाऊंगी। जो रिबन थे वो तैयार हो गए हमारे, हमने 8 पीस रिबन के तैयार कर लिए, दोनों तरह के, कौड़ी वाले भी और घूर वाले। इसके बाद मेरे पास नेट का ही कपड़ा है, इसको हम अच्छी तरह से छोटे छोटे पीस गोल काट लेंगे। उसके ऊपर गोटा पट्टी से हम इसकी एक बहुत सारी लटकन बनाएंगे, जो कि मुझे उस पर्दे के लिए चाहिए। चलिए जल्दी से इसका भी इस्तेमाल करते हैं।
मेरे पास ये नेट का कपड़ा रखा था क्योंकि मैं शादी में पैकिंग के लिए लेके आई थी, तो मैंने सोचा इसी की बनाती हूँ। आपके पास अगर दुपट्टे साड़ी नेट की हो तो आप बना सकते हैं उसके भी। इस तरह से देखिए मैंने रोल करके इकट्ठे कर लिए हैं और इस तरह से गोलाई की शेप हम देंगे तो हमारे काफ़ी सारे पीस एक साथ कट जाएंगे। और बड़ी बड़ी सुई का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जो ऊन के लिए इस्तेमाल होती है। तो गोटे को मैंने देखिए सुई में डाल दिया है अच्छी तरह से, और मैंने बिल्कुल भी इसमें कोई बीच में होल नहीं किया है नेट में। ये जो मोटी सुई होती है ये बहुत ही आसानी से इसमें चली जाएगी और गोटा भी देखिए आराम से चला गया। इसके बाद मेरे पास इस तरह के ये छल्ले रखे हुए हैं जो कि हम पहले मैं नेट में देखिए मैंने इस तरह से ये डाल दिया है गोटा। अब मैं इसमें ही दोबारा से एक बार सुई को और घुमाऊंगी ताकि गोटा जो है ना निकले। जो हमारे नेट का ये फ्लावर है ये ऊपर नीचे ना हो। देखिए इस तरह से इसे बिल्कुल यहाँ पे फिक्स कर दूंगी। इस तरह की गोल बेल भी आती हैं और इस तरह से मैं इसको भी ये पिरो दूंगी इसमें बेल में। और देखिए ये नेट के ऊपर बिल्कुल देखिए इस तरह से आ गया। जो हमने दो तरह से सिला था उसको वो भी दिखाई नहीं दे रहा और ऊपर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से जब भी आप नेट के किसी कपड़े में इस तरह का गोटा डालते हैं तो दोबारा से उसको फिक्स जरूर करें। देखिए इस तरह से दोबारा दिखा रही हूँ मैं, इस तरह से फिक्स जरूर करें और बड़े आसानी से नेट के अंदर ये गोटे की जो सुई धागे से आराम से चला जाएगा। और बस इस तरह से मैंने ये बेल लगा दी ऊपर। तो इस तरह से मैं पूरी डोरियाँ कंप्लीट कर लूँगी। कम से कम 6 डोरियाँ मुझे इस तरह की बनानी है। और कुछ मेरे पास रेड कलर का भी था, कुछ मेरे पास येलो भी था। येलो कम था तो उसकी मैं 2 लटकन बनाऊँगी। तो बस आप फिक्स करते जाइए। जो जहाँ पर जो भी फ्लावर है इसका नेट का जहाँ पर स्टिक हुआ है वो वहीं पे स्टिक रहेगा। आपस में ये नहीं है कि आपका नीचे आ जाए या ऊपर हो जाए। तो बस एक बार उसे फिक्स जरूर करें धागे से और बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी होने वाले हैं। कम से कम 5 से 7 मिनट लग रहे थे एक लटकन को बनाने के लिए। तो आप चाहें तो बहुत जल्दी जल्दी, अभी दिवाली में टाइम है तो भी बना सकते हैं। बहुत आसानी से बन जाएंगी और देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं। ऊपर मैंने देखिए इस तरह का एक छल्ला डाल दिया, उसको अच्छी तरह से गांठ लगा दी है। तो आप इसे कहीं भी हैंग कीजिए। बहुत से तरीके हैं इनको बनाने के, आज मार्केट में काफ़ी महंगे मिलते हैं तो घर पर जल्दी से बना लीजिए। तो देखिए हमारे से सारे कम से कम 8 पीस मैंने बना लिए हैं। 2 मैंने येलो बनाए हैं और 6 मैंने रेड बनाए हैं। तो देखिए 2 3 4 6 सब हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं। और आप चाहें तो आपकी गैलरी में और जगह ज़्यादा हो, कहीं भी आपको ज़्यादा बनाने हो तो बहुत आसानी से बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात है जल्दी बन गए, बैठे बैठे बेड पे बना लीजिए टीवी देखते देखते। और देखिए हमारा येलो और रेड कलर का मैचिंग पूरा बन के तैयार है। अब मैं बेटे की हेल्प लूँगी क्योंकि मैं पैर की वजह से ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं चढ़ पाती हूँ। तो बस इनको पर्दे के पीछे यहाँ पे अच्छी तरह से लगवाती हूँ और आपको दिखाती हूँ फाइनल ये लगने के बाद में कैसे लग रहे हैं। मुझे तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अभी दिवाली नज़दीक है तो थोड़े कम बन पाए हैं, आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे बना के और रखूँगी। तो देखिए जो हमने लड़ियाँ बनाई थी उसको हम इस रिबन पर स्टिक करेंगे। ये मैंने चौड़ा रिबन ले लिया है इसी कलर का। अब हम एक एक जो भी रिबन है हमारे उनको एक एक थोड़ी थोड़ी दूरी पे यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। और पहले मैं लगा के देखती हूँ हमेशा कि किस तरह से आएंगे, कितनी दूरी है। और छोटा तो नहीं बड़ा ताकि मुझे 1-2 रिबन और बनाने पड़े तो मैं 1-2 रिबन और बना लूँगी। थोड़ी थोड़ी दूरी पे मैं इस तरह से इनको सेट कर लूँगी और सुई धागे की हेल्प से मैंने अच्छी तरह फिक्स कर लूँगी क्योंकि बिल्कुल भी मजबूती से ही बन जाएंगे। आप सालों साल ये चीज़ें ख़राब नहीं होती। पिछले साल के जो मैंने आपसे पर्दे शेयर किए थे, रिबन बनाए थे, वो भी अभी तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे हर बार में कुछ ना कुछ नया बनाना होता है तो इसीलिए मैंने ये बनाए हैं क्योंकि आप बोर हो जाते हैं चीज़ों से। लेकिन फेंकती नहीं हूँ, आने वाले टाइम में सब चीज़ें काम में ही आएंगी। तो देखिए कितना सुंदर हमारा बिल्कुल मार्केट जैसा पर्दा बनके तैयार हो गया है। मार्केट में भी सस्ते भी आते हैं, महंगे भी आते हैं, लेकिन आप जो चाहते हैं वो चीज़ें कभी कभी मार्केट में नहीं मिलती हैं। तो जल्दी से बनाइए और लगाइए। देखिए हमारा पर्दा बनके तैयार है। अब इसे मैं आपको हैंग करके दिखाती हूँ यहाँ पर, और जो लटकन बनाई है वो सारी यहाँ पे लगा के दिखाती हूँ। तो बिल्कुल ही आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी, बहुत ही सबसे बड़ी बात है कम बजट में आप दिवाली के लिए इतनी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं घर पे ही। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाती हैं। चलिए हैंग करती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने पर्दे के ऊपर एक एक लटकन थोड़े थोड़े गैप पे लगा दी है और काफ़ी सुंदर लग रही है। आप लोग ज़रूर बताना आपको कैसा लगा ये आइडिया। तो देखिए इस तरह से हमारे पर्दे बन के बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये वाला पर्दा तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि बिल्कुल नए तरीके का, आप मार्केट में इस तरह का मैंने देखा नहीं है। बस इस तरह से कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं, इनके ऊपर ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लगाया है वही आप लगाएं। लेकिन नए नए आइडिया से आप चीज़ें बनाते हैं और दिवाली पे सजाते हैं तो एक खुशी होती है कि हमने अपने हाथों से कुछ बना के अपने घर के लिए तैयार किया। ज़रूरी नहीं है मार्केट से महंगा लेके आएँ, क्योंकि आप महंगा लेके आएंगे तो आपको देखिए वही चीज़ फेंक नहीं सकते हैं। अगर आप सस्ता बनाते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं, तो आप कुछ भी चीज़ चेंज कर सकते हैं। मार्केट से महंगी लेके आते हैं तो मन करता है मैं इतना महंगा लिया है तो इसको रिटायर कैसे करें, क्योंकि पुरानी चीज़ों को कब तक लगाते रहेंगे। तो पुराने को नया करते रहिए और नया नया
नया बनाते रहिए अपने हाथों से। जो मर्जी आप मार्केट में देख के आते हैं वो चीज़ आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो थोड़ी सी मैंने लाइट लगा दी, अभी तो मैंने फ़िलहाल यहीं लगाया है। शायद मैं दिवाली से पहले जो भी डेकोरेशन घर की करूँगी पूरे की, तो मैं ऐसे सीढ़ियों पर भी इन लड़ियों को लगा सकती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज तो मुझे करना ही है। इसी तरह से देखिए मैंने अपने जो पर्दे रखे हुए थे उनको भी मैंने यहाँ पर किचन में लगा दिया। ये पर्दे भी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो धीरे धीरे करके सामान निकालती जा रही हूँ और अपना सामान जो है घर में लगाती जा रही हूँ। देखा आपने पीछे हमारी लटकन बनके कितनी सुंदर लग रही है। और आप चाहें तो इसमें और भी कलर कर सकते थे, मेरे पास रेड और येलो ही था, तो मैंने उस तरह से ये लटकन बना दी है और बहुत ही सुंदर लग रही है और बहुत जल्दी बहुत आसानी से बन गई है। तो जल्दी से आप भी बना लीजिए, दिवाली में कुछ ही टाइम रह गया है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। आपके पास नेट के दुपट्टे, नेट की साड़ी होती है तो आप इस तरह की लटकन बहुत सारी बना सकते हैं और ये पर्दों के ऊपर भी अच्छी लगेंगी। साथ में अपनी गैलरी में कहीं भी लगा देते हैं, गैलरी में बालकनी में लगा देते हैं, बहुत ही सुंदर लगती है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। फिर मिलेंगे कुछ नया लेके। राधे राधे सबको। तो देखिए ये पर्दा भी बहुत ही सुंदर लग रहा है और जो घुंघरू की आवाज़ आ रही है वो बहुत ही प्यारी लग रही है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें मोती, गोल्डन मोती, सिल्वर मोती, किसी तरह के भी मोती भी लगा सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी तो नहीं कहूँगी मैं, थोड़ा टाइम तो लगता है। काम कुछ भी कीजिए टाइम हमेशा लगता ही है। सुई धागे की हेल्प से मैंने सारे ये लगाए, लेकिन कुछ जगह मैंने हॉट ग्लू का भी इस्तेमाल किया, लेकिन हॉट ग्लू से हट जाएंगे। कौड़ी लगाना चाहते हैं तो आप ज़रूर सुई धागे से लगाइए, बड़ी जल्दी लग जाएंगी और कुछ टाइम तो लगेगा, लेकिन बनने के बाद में बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो दो मैंने इसमें पॉम की भी लेस रिबन डाल दी है, दो वो भी सुंदर लग रहे हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने तो अपने रूम के अकॉर्डिंग बनाया, आप चाहें तो इसका बहुत लंबा सा भी पर्दा बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। जब हवा चलती है तो इस तरह के जो घुंघरू बोलते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं।